सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा सा क्रीपी होने वाला है क्योंकि एक रियल इंसिडेंट्स निखिल भैया के साथ में हैपन हुआ था वीज़ा बोर्ड का, और इसका एक्सपीरियंस जो है निखिल भैया शेयर करने वाले हैं। तो इसका एक जो वीडियो है हमने कुछ टाइम पहले डाला था। एक्चुअली हम लोग घाट पे गए थे स्टोरी सुनाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो दो क्लिप्स जो थी मेन, जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होने वाली थी, वो अनफॉर्चुनेट डिलीट हो गई। मे बी आई डोंट नो कैसे हुई वो। सो हम ये वापस रीशूट कर रहे हैं। एक्चुअली ये उस ब्लॉग का प्रीक्वल है। तो निखिल भैया अब कहानी स्टार्ट करने वाले हैं, तो निखिल भैया आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। तो बेसिकली मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा। पुराना वाला भी पार्ट मैं ऐड कर दूंगा जो फाइनल पार्ट था। तो कुछ ऐसा ही सीन था जब भी ये कहानी लगभग 3 साल पहले की है। 5 साल पहले की, 2017 की कहानी। 2017 की ये है कहानी 2014 16 सॉरी 2016 की है। सीएस के पहले की कहानी है। हम लोग थे इंदौर के, एक हॉस्टल था राजेंद्र नगर में। वो पार्ट बहुत आउटर में था। इंदौर में तो वो काउंट भी नहीं होता शायद। मऊ के पास आता है, वो राव मऊ के पास आता है। मेरा कॉलेज में था, तो वहाँ की कहानी है। हम लोग सेकेंड ईयर में थे कॉलेज के, इंजीनियरिंग कर रहे थे, हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में जहाँ तक कोई रहा होगा तो उसको पता होगा कि हॉस्टल में लोग कैसे रहते हैं। लड़के मस्ती करते रहते हैं, मतलब सब एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई करते हैं, सब कुछ करने का ट्राई करते हैं। वैसे ही हम लोग एक दिन देख रहे थे हॉरर मूवी। हॉरर मूवी कुछ ओजा बोर्ड से रिलेटेड ही कुछ थी। तो उसमें वो लोग ओजा बोर्ड से कुछ स्पिरिट बुलाने का गेम खेलते हैं। हमने वो मूवी देखी, हमको बहुत इंटरेस्ट आया कि यार ऐसा कुछ होता है। फिर हमने सोचा, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करा, विकिपीडिया पे पढ़ा, गूगल पे सर्च करा कुछ, तो हमें पता चला कि उसमें कुछ होता है। तो हमने सोचा कि चलो ट्राई करें एक बार। रात की 2-3 बज रही थी, मूवी हमने ख़त्म करी थी। उसके बाद हमने थोड़ा रिसर्च करा। हम लोग को रिसर्च के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15 मिनट 20 मिनट में रिसर्च कर ली। इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे तो हमारे पास ड्राइंग की शीट्स थी, बड़ी बड़ी। ड्राइंग के लिए हमारे लिए यूज़ होती थी फर्स्ट में, शीट थी वो वाली। तो कुछ और साधन नहीं होने की वजह से हमने वही शीट पे ऊर्जा बोर्ड ड्रॉ करा। उसके बाद एक कॉइन लिया। कॉइन मतलब बेसिकली होता क्या है कि एक छोटा सा मटेरियल जैसा कुछ भी रहता है, ट्रायंगल ले लो, सर्कल ले लो, जो भी रहता है उनका। तो उस पे लोगों को अपनी अपनी एक एक इंडेक्स फिंगर रखनी रहती है ताकि उससे कॉन्सेंट्रेट हो पाए। मतलब जैसे लाइक एक बोर्ड होता है। हाँ, एक बोर्ड रहता है। ओजा बोर्ड बेसिकली क्या होता है, बोर्ड रहता है जिसपे अल्फाबेट्स लिखे रहते हैं, डिजिट्स लिखी रहती है, यस और नो लिखा रहता है। ठीक है, ऊपर एक सन साइन रहता है, एक मून साइन रहता है, वेलकम वगैरह कुछ रहता है, गुड बाय रहता है। ऐसा कुछ इस टाइप से कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें लिखी रहती है जिसके मदद से वो हमसे कांटेक्ट कर पाए। ठीक है, तो हमने ट्राई करा और साथ में ऐसी ही एक कैंडल लेकर आए। ठीक है, हमने पूरा माहौल सेट कर दिया था। पूरे सीरियस थे लोग सब, पूरे मतलब क्यूरोसिटी सबको थी करने की, कैसे होता है क्या होता है। क्योंकि हमने जितना पढ़ा था उसमें यही था कि होता है, कुछ तो होता है। हम 3 जने थे। दोनों मेरे सीनियर थे, मैं उस टाइम सेकंड ईयर में था, वो लोग थे थर्ड ईयर में। तो एक थे हमारे फायर सर, उनको हम प्यार से फायर सर कहते थे। फायर सर थे, एक गुप्ता सर थे, और एक मैं। तो हम तीनों बैठे रात को 3 बजे करीब, 2 या 3 बजे, 2 से 3 बजे के बीच का टाइम था। बैठे, बोर्ड बनाया पूरा। बोर्ड में कॉइन रखा, कॉइन पे तीनों ने फिंगर रखी, एक कैंडल जलाई। पूरा अंधेरा था, पूरे हॉस्टल में कोई नहीं था। कुछ चुनिंदा लोग थे जो अपने रूम में सो रहे थे। मेरा पूरा फ्लोर खाली था, जिस रूम में हम कर रहे थे मेरा ही रूम था, और वो फ्लोर पूरा खाली था, कोई नहीं था। बालकनी के पास वाला था। तो वो हमने चालू करा। थोड़ी देर 10-15 मिनट कंसंट्रेशन करा। उसके बाद हमने एक हमारे सर थे फायर सर, उन्होंने पूछा कि कोई है हमारे आसपास, अगर कोई हो तो कोई आपका इंडिकेशन दो, कोई संकेत दो हमें। कुछ नहीं आया। फिर हमने सोचा एक लास्ट ट्राई और कर लेते। एक ट्राई और करा तो उसमें 15 मिनट बाद उन्होंने फिर पूछा कि अगर आसपास हमारे कोई हो तो संकेत दो। तो हमारा कॉइन
अपने आप जाकर यस पे चला गया। यस पे जाने के बाद हमने पहले सोचा कि यार हम तीनों ऐसे मस्ती करने टाइप थे। तीनों मतलब इतने सीरियस टाइप नॉर्मली नहीं रहते थे, लेकिन उस टाइम थे। लेकिन फिर भी किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये अपने आप कैसे जा रहा है। इसलिए फिर हमने डाउट करा एक दूसरे पे, पूछा एक दूसरे से कि तुमने करा क्या, तुमने करा क्या, तुमने करा क्या। तीनों ने मना करा। ऑब्वियसली कोई करेगा भी तो एकदम से तो नहीं पता है। फिर हमने सोचा कि यार ऐसे तो कैसे श्योर कैसे कर पाएंगे कि असली में कोई है या नहीं है। फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं, तीनों अपने पर्सनल डिटेल्स पूछते हैं। अगर कोई स्पिरिट एक्चुअल में होगी तो वो हमारी पर्सनल चीज़ें हमें बता सकती है, जो हम तीनों का आपस में किसी का नहीं पता है। तो हमारे फायर सर थे, उनने सबसे पहले पूछा उनकी दादी का नाम। ऑब्वियसली ना गुप्ता सर को उनकी दादी का नाम पता था, ना मेरे को पता था, कैसे होगा। हमने पूछा एक्चुअली उनकी दादी का नाम अल्फ़ाबेटिकली सब पे आ गया। जो नाम रहता है पहले अल्फ़ाबेट पे गया, फिर दूसरे अल्फ़ाबेट पे गया, ऐसे कर करके पूरा नाम उनने अल्फ़ाबेटिक सारे अल्फ़ाबेट पे एक-एक करके नाम उसका, उनकी दादी का नाम बता दिया। वो कंफर्म हो गए। तो फिर उसके बाद सेकंड बारी गुप्ता सर की आई। उनने भी कुछ ऐसा कुछ पूछा, उनका भी कंफर्म हो गया। मैंने भी कुछ पर्सनल पूछा था, कुछ डेट पूछी थी मैंने, वो भी कंफर्म हो गया। उसके बाद हुआ ये कि हमने पूछा उनसे, जो भी स्पिरिट थी उनका नाम पूछा उनका। फिर उन्होंने नाम अपना बताया, कुछ फॉरेनर नाम था वो। नाम आपने शायद बताया। कुछ बताया था कि लाइक वो मतलब हाँ, समथिंग कॉइन्स लाइक, जो है वो मतलब हाँ, पूरा एक-एक अल्फाबेट पे गया था, वही डी, वैसे ही ए, वैसे बी, आई, डी, कांटेक्ट वो ऐसे वैसे ही ऐसे। करते हैं। हम्म, कांटेक्ट वो उसी उसमें करते हैं, ओजा बोर्ड है ही इसलिए। तो उन्होंने नाम कुछ डेविड समथिंग कुछ बताया था। एक एक पहले डी पे गया, फिर ए पे गया, फिर बी पे गया, ऐसे करके पूरा डेविड नाम आ गया था उनका। फिर हमने पूछा कि एक्स आप मतलब आपकी मौत कैसे हुई। तो उनने प्रॉपर लिखा ACCI, एक्सीडेंट कर दिया पूरा। ठीक है, ऐसे करके एक्सीडेंट कर दिया, मतलब अल्फाबेट पे एक एक करके ACCIDENT एक्सीडेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने पूछा आपकी एज क्या है, अभी की तारीख में आपकी एज क्या है। तो पहले गया डिजिट पे गया 585, मीन्स 585 ईयर्स। हमने कंफर्म करा कि आपकी एज 585 ईयर्स है आज की तारीख में। यस पे गया। निखिल भाई, इट साउंड्स वेरी क्रीपी कि इतना पुराना स्पिरिट। वही तो, स्पिरिट तो रहते हैं, कोई हाँ। दिक्कत नहीं, स्पिरिट कभी एंड नहीं होते। अपन अपने अपने यहाँ कहते हैं कि अगर आपकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, आपका कोई एक्सीडेंट होता है, तो वो कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं वो या लोग। मतलब जब तक उनकी एज पूरी नहीं होती तब तक वो शायद वही मतलब वही वही या कुछ ऐसा रहता है कि कुछ लोगों को, अपने हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं कि कुछ लोगों को ऐसा क्या बोलते हैं, सजा मिल जाती है कि तुमको पृथ्वी लोक पे भटकते ही रहना पड़ता है। ऐसा अलग अलग, सबका अलग अलग मानना रहता है। तो ऐसा था। फिर हाँ, उसके बाद क्या हुआ, हमने उनसे पूछा कि आप हमारा कुछ काम कर सकते हो क्या। अगर हम आपको बोले कि हमारा ये काम कर दो तो आप कर सकते हो क्या। फिर यस पे चला गया। फिर हमने पूछा कि आपको रिटर्न में कुछ चाहिए, आप रिटर्न में क्या लोगे, या कुछ चाहिए आपको, पहले पूछा। बोले हाँ, यस। फिर हमने पूछा क्या चाहिए। वो हम पूरे सस्पेंस में थे। 2 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। 2 मिनट बाद अपने आप वो कॉइन गया C पे, H पे, I पे, L पे, फिर T पे। चाइल्ड। हमने पूछा आपको चाइल्ड में क्या चाहिए। फिर उन्होंने जो बताया उसको सुन के या कहे पढ़ के हमारी हालत खराब हो गई। उन्होंने लिखा सैक्रिफाइस, चाइल्ड सैक्रिफाइस, मतलब बच्चे की बलि चाहिए। हम बहुत मेरे को सुन के गूज़बम्स आ गया। हम तीनों घबरा गए। तीनों इतने घबराए ना कि वहीं हम सुन्न हो गए, ना कुछ बोलने के। 5 मिनट तक हम बैठे रहे। फिर एक सर ने हिम्मत करी, फायर सर ने बोला कि अब हम नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें कुछ देना है, आप प्लीज जाइए। फिर उनका
जो कॉइन था वो नो पे चला गया। हमने पूछा क्यों नहीं जाना आपको, बोले कि नहीं मैं आया, उन्होंने प्रॉपर लिखा, वापस से लिखा चाइल्ड सेक्रीफाइस। हमने फिर उनसे बोला कि हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे ना, हमको कुछ चाहिए, आप प्लीज जाइए। फिर एक गुड बाय का रहता है, उस पर गुड बाय पे आ गया। ओके। फिर हमने वही ओजा बोर्ड इनको फोन करा, हमारा उसका ही था, शीट का बना हुआ था, कॉइन को रख लिया, ओजा बोर्ड को फोन करा, मेरे बेड के नीचे रख दिया वो वाला ओजा बोर्ड। ओके। और फिर हमने थोड़ी आपस में बात करी, कैसा क्या हो गया ये, थोड़ा बहुत शॉक हो जाते ना, ऐसे शॉक हो गए थे हम लोग। फिर उसके बाद फोल्ड करा ओजा बोर्ड, सब सेटअप पूरा हटाया, मैं अपने रूम में अकेला था। बेसिकली तीनों जो हम थे ना, तीनों अपने अपने रूम में अकेले थे। और मेरे साथ ये था कि मैं पूरे फ्लोर में मैं अकेला था, और मेरा रूम एकदम बालकनी वाला था, और हमारा एरिया ऐसा था, हमारे सामने रेलवे ट्रैक थी, आसपास सारे जंगल वंगल, कुछ मतलब आउटर स्पेस था, ठीक है, आउटस्कर्ट में था हमारा। ये कहाँ की बात है, मतलब लाइक इंदौर के बाहर की बात है। ओके। आउट राजेंद्र नगर साइड में पूरा, मतलब अभी तो काफी फिर भी डेवलप हो गया, लेकिन 2016-17 में कुछ इतना नहीं था, पूरा मतलब ऐसा ही था, गांव जैसा था। फिर उसके बाद मैं सोया, लगभग 3:30-4 बजे मेरी नींद खुली एकदम से। नींद मेरी इसलिए खुली कि मेरे गेट पे बहुत जोर से नॉक करने की आवाज आई, बहुत जोर से, मतलब लाइक कोई गेट तोड़ने का ट्राई कर रहा है। मेरी एकदम से नींद खुली, मेरे को गुस्सा भी आया कि यार एकदम से कौन ऐसा आ गया कि इतना जोर से गेट ठोक रहा है। मेरे को लगा कि यार कोई मजाक कर रहा होगा, प्रैंक कर रहा होगा मेरे साथ। तो मैं गुस्से में उठा, मैंने लाइट चालू करी, फिर भी नॉक करने की बहुत तेज आवाज आ रही, इतना तेज कि अनबियरेबल हो रहा था मेरे लिए, समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। फिर थोड़ी देर मैंने खुद को कॉन्शियसनेस ठीक किया, मेरा नींद में था, मैं एकदम उठा, थोड़ी देर बैठा, फिर भी आवाज आ रही, लाइट ऑन करी। ऑन करने के बाद मेरे को गुस्सा तो आ ही रहा था, मैंने सोचा कि नहीं अब तो मैं पकड़ लूंगा, जो भी होगा जाने नहीं दूंगा। जैसे ही वो गेट ठोक ही रहे थे ना, ठोकते ठोकते में मैंने गेट फटाक से खोल लिया, मतलब 1 सेकंड नहीं लगा होगा, मैंने गेट खोल लिया। और उसके बाद जो हुआ ना, वो सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस था मेरा। उसके बाद कोई नहीं था बाहर, कोई होता तो मैं डरता, लेकिन कोई नहीं था तो मैं ज्यादा डर गया, क्योंकि उस टाइम पे पूरा सन्नाटा था, पिन ड्रॉप साइलेंस जो अपन कहते थे, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं, पूरे कॉरिडोर में अंधेरा। मेरा रूम बालकनी के पास था, वहां से कोई छुपा हुआ नहीं था। मैंने धीरे धीरे से डर डर के देखा मैंने, क्योंकि हो सकता है कुछ छुपा हुआ हो या कुछ मजाक कर रहा हो। फिर भी मैंने थोड़ा डर के देखा, कोई नहीं। और मेरे रूम जो बालकनी के पास था, वहां से काफी दूर था स्टेयर्स, और जैसा कि मेरे पूरे फ्लोर पे कोई नहीं था, वहां से कोई अगर भागता है स्टेयर्स की तरफ, थोड़ी सी आवाज आ जाती है। अगर आप बिना स्लीपर के या बिना कुछ पहने, फुटवेयर पहने भी अगर आप भागते हो तो थोड़ी थोड़ी आवाज आ जाती है। कोई नहीं था, मैं बहुत डरा। उस रात में 2 घंटे मैंने कैसे बिताया ना, 4 बजे से 6 बजे तक मैं जागता हूँ, सूरज उगने के बाद में सोया। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ हो गया। उसके बाद थोड़ी देर 2-4-6 घंटे सोया मैं, उठा, हाथ मुंह धो के मैं खाना खाने गया ऊपर। हमारे मिले गुप्ता सर और फायर सर, उन दोनों को मैंने मेरा बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ रात में मेरे साथ। वो शॉक्ड हो गए। फिर गुप्ता सर को एक चीज उनकी याद आई जो उनने अभी तक नोटिस नहीं करी थी। उन्होंने बताया क्या, मेरे यहाँ से जाने के बाद वो अपने रूम में गए, अकेले थे रूम में गए, फ्रेश हुए, हाथ मुंह धोया, उसके बाद मोबाइल अपना चार्ज पे लगाया। वॉशरूम के पास में उनका था चार्जिंग सॉकेट, वहीं पे टेबल थी, वहीं चार्ज पे लगाया, और आकर अपने बेड पे सो गए। बेड पे सोए, रात भर नहीं उठे। 3-4 घंटे की बात थी, 3-4 घंटे सोए, सुबह होने में 3-4 घंटे थे, और वो सोए, उठे, और उठने के बाद वो फोन चलाने लगे। उनको मेरे इंसिडेंट बताने के बाद उनको ध्यान आया कि उनके बेड पे फोन आया कैसे, क्योंकि रात भर तो उठे नहीं थे। रात भर उन्होंने फोन चार्ज पे लगाया, उसके बाद 1 सेकंड के लिए रात में नहीं उठे, ना वॉशरूम के लिए गए, ना पानी पीने उठे, वो डायरेक्ट सुबह उठे, और उनके
के बेड पे उनका फोन रखा हुआ था। कैसे रखा हुआ था? कोई उनके रूम में नहीं था, ना वो रात में उठे, कैसे आ गया उनका फोन चार्जिंग सॉकेट से? चार्ज लगा हुआ था, वहां से उनके बेड पे कैसे आया? वो सवाल आज तक उनके लिए सवाल ही है। थर्ड इंसिडेंस, फायर सर बचे। फायर सर और मेरे साथ दोनों के साथ म्यूचुअल इंसिडेंट्स आ गए, मतलब दोनों के साथ ही हुआ था। हुआ ये, जिस रात हमने ओजा बुक करा था उसके अगली रात की बात है, शाम की बात है, 8-9 बजे की। खाना वाना खाकर हम फायर सर के रूम में बैठे थे, एक सीनियर और थे। जैसे हम दोनों अभी बेड पे बैठे हुए हैं, वैसे ही हम, एक सीनियर और मैं बेड पे बैठे हुए थे, फायर सर जस्ट सामने किताब पढ़ रहे थे, चेयर पे बैठे हुए। उनका फोन भी सेम ऐसे चार्ज पे लगा हुआ था, दूर टेबल पे रखा हुआ था। तो हम ऐसे ही, हम सीनियर और मैं तो गेम खेल रहे थे, फायर सर पढ़ाई कर रहे थे। फायर सर पढ़ाई कर रहे थे और मेरा फोन बजता है एकदम से, फोन पे स्क्रीन फ्लैश होती है, फायर सर कॉल। मेरे को लगा फायर सर, मैं क्यों कर रहे कॉल, सामने तो बैठे हैं। मैंने पूछा फायर सर कॉल क्यों कर रहा हूँ? बोले भाई मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तेरे सामने पढ़ रहा हूँ। सर मजे मत लो, कॉल कर रहा हूँ आपको, आपका कॉल आ रहा है। उनको स्क्रीन दिखाई। फायर सर एकदम शॉक्ड। फायर सर बोले भाई मेरा फोन वो पड़ा चार्जिंग पे सामने। हमारे साथ वाले सर जो थे वो भी शॉक हो गए। पता है वो फोन उठाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई कि फोन कैसे उठाए। और फिर हमने फायर सर का फोन उठा के देखा तो उसमें से कुछ नहीं हो रहा, उनका फोन डेड था, मतलब चार्ज पे लगा हुआ था, कुछ नहीं आ रहा था, उनके फोन से कोई फोन नहीं लग रहा था, लेकिन सेम नंबर से, सेम नाम से मेरे फोन पे फोन आ रहा था। कैसे? ऐसा भी नहीं कि गलती से एक रिंग आ गई हो या फोन में कुछ मिस्टेक हो तो एक रिंग आ गई हो, प्रॉपर फोन बज रहा था। और होता है ना कि फोन की कुछ रिंग बजती है, उसके बाद फोन अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो फोन जब तक मैंने नहीं काटा 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली चलता रहा, रिंग बजती रही। उसके बाद से उस रात हमने एक चीज डिसाइड करी, हमारी गलती हमें समझ में आई। हमने जो ओजा बोर्ड बनाया था उसको डिस्ट्रॉय नहीं करा था। मे बी स्पिरिट शायद उसी में थी। और फिर उस रात सबसे पहले हमने क्या करा, वो जो ओजा बोर्ड था उसको आग में बर्न करा, और जो एक कॉइन था उसको हमने मंदिर में रख दिया। उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, उसको मंदिर में रख दिया। उस वो रात और उसके बाद से आज तक हमारे साथ थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ अभी तक। वो 2 दिन है, और उसके बाद से आज का दिन है, आज 5-6 साल हो गए हैं। आज तक हमने कोई ऐसी चीज ट्राई नहीं करी जो हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ भी कहीं भी कुछ होता है, कोई बोलता है, मजाक में भी कुछ बोलता है, तो हम नहीं मानते, क्योंकि हमने वो चीज एक्सपीरियंस करी है। तो इसलिए मैं भी सबको बोलूंगा कि जो भी चीज है जो हमारे लिए बनी है, कुछ नहीं बनी है, जो हमारी लिए नहीं बनी है उस पर नहीं ट्राई करना चाहिए। पूजा पाठ करो, भगवान का ध्यान करो, जो करना है करो, स्पिरिचुअली जो करना हो करो, लेकिन ये भूत बुलाना, स्पिरिट्स बुलाना, ब्लैक मैजिक करना, ये सब अपने लिए नहीं है। इसका साइड इफेक्ट बहुत गंदा होता है। काफ़ी मतलब लाइक लोगों को मैंने देखा है कि अलग अलग जब चैलेंजेस और रिचुअल्स करते हैं ये दिखाने के लिए। हमारा साथ भी यही था, हमने भी क्यूरोसिटी के लिए और इंटरेस्टिंग हमें लगा तो इसलिए हमने करा था। क्या चलो कुछ नया करते हैं, क्या होता है, क्या हो जाएगा, क्या हो ही क्या जाएगा इससे, देखा जाएगा, भूत आएगा तो देखेंगे, बात करेंगे, मजाक में ले लेंगे वो सब चीजें। लेकिन उसके बाद से हमने इस बारे में बात ही नहीं करी, हिम्मत नहीं हुई। वो रात, वो 2 दिन तो हमारे लिए बहुत नहीं भूलने वाले थे, जिंदगी भर नहीं भूल सकती है ये चीज। तो ये थी मेरी कहानी गाइस। तो यार ऐसा है कि जो गलत है वो गलत है, मतलब लाइक जो अगर आपको हार्म कर रहा है या फिर जो आपके लिए हार्मफुल है वो चीज़ें ना ट्राई करो तो
बिल्कुल सही है। नहीं करना चाहिए, ये चीजें तो बिल्कुल नहीं करना हमारा चाहिए। इस स्टोरी से समझाने का ये मतलब था कि लाइक जो भी ये चीज़ें ट्राई करते हैं या अकेले में ट्राई करते हैं, ये चीज़ें ना करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं इफ़ेक्ट डालेंगी और ये चीज़ें होती हैं। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको फिर कभी मेरी भी स्टोरी बताऊँगा और ये चीज़ें आप ना ट्राई करो तो सही है। और ये चीज का ये भी नहीं कह सकते ना कि आप घर में मत ट्राई करो, घर पे तो मत करो, बाहर भी मत करो। बाहर भी मत करो। ऐसा नहीं है कि आपका घर नहीं है तो आप कुछ भी ट्राई करेंगे। आप किसी का भी घर हो, जंगल स्पेशली कहीं बाहर खुले में तो बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी ये चीज़ें ट्राई नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। कहाँ क्या चीज हुई हो, कहाँ की हिस्ट्री क्या हो, कुछ नहीं पता रहता हमें। ये चीजें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके गाइस, तो हैप्पी दिवाली इन एडवांस। शायद वीडियो डलेगा दिवाली के बाद, हाँ। तो उसके बाद के लिए भी हैप्पी दिवाली। सेफ रहिए, पटाखे फोड़िए, नहीं बोलूंगा नहीं फोड़िए, पटाखे फोड़ने हैं अपन को, अच्छे से फोड़ने हैं, सेफली फोड़ने हैं। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। और अगर आपको ऐसे ही हॉन्टेड स्टोरी सुनने में अगर आप दिलचस्पी है, इंटरेस्टेड हो, तो हम लोग इसका पार्ट 3, 4, 5 से भी लाएंगे। और तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड बी सेफ।